नमस्कार, स्वागत है डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। कल से जो हिंदी का भाग शुरू किया गया टेंस के बारे में, काल के बारे में। काल क्या है? अर्थात क्रिया के होने का बोध जिससे हो उसे काल कहते हैं। कि क्रिया हो चुकी है, क्रिया हो रही है या आने वाले समय में क्रिया होगी। तो कल आपको बताया गया था भूतकाल के बारे में, यानी क्रिया के जिस रूप से या पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई थी उसे भूतकाल कहते हैं। और उसके भेद कितने थे? 6। अब आज जो बात होगी क्रिया के वर्तमान काल के। तो वर्तमान काल क्या होता है कि गुजर रहे समय में होने वाली क्रिया को वर्तमान काल कहते हैं। यानी देखिएगा, क्रिया के जिस रूप से उसके गुजर रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब जहां कहीं इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, चाहे टेट में आए, सीटेट में आए, टीजीटी, पीजीटी या यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, किसी भी परीक्षा में, टेट वगैरह में, तो क्या होगा कि वर्तमान काल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से उसके गुजर रहे समय में होने का बोध हो उसे आप क्या कहोगे? वर्तमान काल कहोगे। इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। सबसे पहला भेद है सामान्य वर्तमान, फिर है अपूर्ण वर्तमान, फिर उसके बाद में संभाव्य वर्तमान, और बाद में क्या आ जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। यानी सामान्य वर्तमान की क्रिया, अपूर्ण वर्तमान की क्रिया, संभाव्य वर्तमान की क्रिया और संदिग्ध वर्तमान की क्रिया। अब इनको अलग अलग करके एक एक को समझते हैं कि कैसे इनको आप समझ लेंगे। उदाहरण भी देखने हैं और तरीके भी सब जानने हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आता है सामान्य वर्तमान। यानी क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य वर्तमान में होने का बोध हो, इस समय गुजर रहे समय में होने का बोध हो, जैसे क्लास चल रही है, सामान्य वर्तमान कहेंगे। उदाहरण क्या होते हैं? जैसे वह पत्र पढ़ता है। जैसे कई बार कहते हैं मैं परीक्षा की तैयारी करता हूं। रोहित निबंध लिखता है। जैसे कहोगे मैं हिंदी पढ़ाता हूं, एक सामान्य बातें हैं। अब इसको अगर कहेंगे अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान के ज्यादातर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या अपूर्ण वर्तमान क्या होता है? कि क्रिया प्रारंभ तो हो चुकी है, जैसे क्लास शुरू हो चुकी है, लेकिन समापन नहीं हुआ। यानी क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि
कार्य प्रारंभ तो हो चुका है, प्रारंभ तो हो चुका है, परंतु समापन नहीं। यानी क्रिया प्रारंभ हो गई, क्लास शुरू हो गई है, लेकिन अभी क्लास का समापन नहीं हुआ है। तो इसमें रहा है, रही है, रहे है जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो क्या होगा? मोहित पत्र पढ़ रहा है, यानी अभी पढ़ रहा है, पढ़ना शुरू कर चुका है, वर्तमान में पढ़ रहा है। जैसे कहोगे हिंदी की कक्षा चल रही है, लिंग वचन के अनुसार रहा, रही, रहे का प्रयोग होता रहता है। तो दोनों फर्क दिखेगा। सामान्य में वह पढ़ता है और मोहित पत्र पढ़ रहा है, रहा है, रही है, रहे का प्रयोग है, इसका मतलब क्रिया भी पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है, फिर आता है संदिग्ध या संभाव्य में से कुछ भी लिख सकते हो। संभाव्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि उसके गुजर रहे समय में होने की संभावना है, यानी ये समय गुजर रहा है, जो चल रहा है, इसमें होने की संभावना है, ऐसा बोध होना चाहिए, तो उसे कहते हैं वो क्रिया संभाव्य वर्तमान में है। जैसे क्या होगा? संभावना है, देखिए स्नेहा पढ़ रही हो, स्नेहा पढ़ रही है। जैसे कहोगे माता जी घर पर हो, वह स्कूल गया हो। अब आता है आपका चार संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान में क्या होगा कि वर्तमान में होने की संदेह है, संदिग्ध है। जैसे रवि स्कूल गया होगा, रवि स्कूल गया, इसलिए हो, इसलिए होगा। उसने रचित लिख रहा होगा, संदिग्ध है, ना भी लिख रहा हो। तो क्रिया के स्वरूप का परिवर्तन, सहायक क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन ही निश्चित करता है कि काल का उपभेद क्या होगा। अब इन चारों के एक साथ लिखिए, फिर जानिए कि इनके अंतर क्या है, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्या था? सामान्य वर्तमान, फिर था अपूर्ण वर्तमान। ध्यान रखिएगा, अपूर्ण वर्तमान को ही तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। तात्कालिक वर्तमान। फिर था संभाव्य वर्तमान, और उसके बाद में संदिग्ध वर्तमान। अब इन सबका चारों एक साथ लिख दिए गए,
एक जैसा वाक्य बनाओ जिससे इसके बारे में पता चल जाए। जैसे रवि अखबार पढ़ता है। फिर यहां हो जाएगा रवि अखबार पढ़ रहा है। यहां होगा रवि अखबार पढ़ता हो। फिर आ जाएगा रवि अखबार पढ़ता होगा। अगर ये होता पढ़ा होगा तो संदिग्ध भूतकाल हो जाता। क्या अंतर है? रवि अखबार पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ता हो और पढ़ता होगा। ठीक है, तो सामान्य में पढ़ता है, अपूर्ण या तात्कालिक पढ़ रहा है, और संभाव्य में अखबार पढ़ता हो और संदिग्ध में पढ़ता होगा। तो क्रिया और उसकी सहायक क्रिया के बीच जो तालमेल है या उसके स्वरूप में जो परिवर्तन है वही निश्चित कर देता है कि ये किस काल का है और उस काल के किस उपभेद का है। तो इस प्रकार आपने देखा वर्तमान काल। तो आज की क्लास को यही रोकेंगे और कल आपको बताएंगे भविष्य काल के बारे में और फिर काल के सभी भेदों को, तीनों को और उनके उपभेदों को एक साथ लिख करके एक जैसी शैली में आपको बताया जाएगा। तो इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी बात अवश्य लिखिए। नमस्कार, जय हिंद।